हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, अफ्रीका में टाटा का बड़ा धमाका। मोरक्को में पहला हथियार प्लांट तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। हर साल 100 कॉम्बैट वाहन बनेंगे। बिग ब्रेकिंग 2, ट्रंप का H1B बम, सालाना $1 लाख फीस। नीति आयोग के पूर्व CEO बोले, अमेरिका को नुकसान, भारत को फायदा मिलेगा। बिग ब्रेकिंग 3, तालिबान का सख्त ऐलान। बगराम एयर बेस पर अमेरिका को एंट्री नहीं, चीन के पास स्थित इस बेस को लेकर वॉशिंगटन की योजना ध्वस्त। बिग ब्रेकिंग 4, ट्रंप का नया वीजा प्रोग्राम। अमेरिकी सचिव बोले, विदेशी कर्मचारी अब देंगे देश को बड़ा फायदा, असर सबसे ज्यादा भारतीयों पर पड़ेगा। बिग ब्रेकिंग 5, यूरोपीय संघ का 19वां प्रतिबंध पैकेज तैयार। रूस के बैंक और ऊर्जा आयात पर नया वार। मॉस्को ने फैसले को आत्मघाती बताया। बिग ब्रेकिंग 6, इजराइल के लिए ट्रंप का $6 अरब का हथियार पैकेज तैयार। 30 अपाचे हेलीकॉप्टर और 3000 से ज्यादा आक्रमण वाहन शामिल। बिग ब्रेकिंग 7, बंगाल की खाड़ी में ट्रंप की चाल तेज। क्वाड पोर्ट्स फॉर फ्यूचर के तहत योजना पर चर्चा, भारत को शामिल न करने से असहजता। बिग ब्रेकिंग 8, पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क का वार। बोले, अमेरिका अलग ट्रंप अलग। यूरोप ने नाटो में रूस के खिलाफ सख्त जवाब पर जोर बढ़ाया। बिग ब्रेकिंग 9, पाकिस्तान का परमाणु सौदा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अरब संग साझा क्षमता का ऐलान किया। भारत सतर्क, खाड़ी में समीकरण बदले। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। मोदी का सीधा संदेश, निर्भरता सबसे बड़ा दुश्मन। भावंडर से समृद्धि का बिगुल। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत ही सुरक्षा और सम्मान की गारंटी। टैरिफ विवाद और H1B बदलाव के शोर के बीच ट्रंप को संकेत, भारत दूसरों पर निर्भरता खत्म करेगा। 34,200 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। गुजरात को 26,354 करोड़ की सौगात। छारा पोर्ट रीगैसिफिकेशन। 600 मेगावाट ग्रीन शू, 475 मेगावाट सोलर फीडर, 45 मेगावाट बादेली सोलर, 70 किलोमीटर 4 लेन हाईवे, 140 करोड़ भारतवासी निर्णायक मोड़ पर। नेक्स्ट खबर, अफ्रीका में टाटा का हथियार प्लांट, भारत की बड़ी छलांग। मोरक्को में टाटा कंपनी का वेब कॉम्बैट व्हीकल प्लांट तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। यह अफ्रीका में भारत का पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र है, जो आत्मनिर्भर भारत की ताकत को पूरी दुनिया में दिखा रहा है। DRDO के साथ मिलकर बने 26 टन के इन बख्तरबंद वाहनों में 12 सैनिक बैठ सकते हैं। यह नदी और रेगिस्तान दोनों पार कर सकते हैं। हर साल 100 गाड़ियों का उत्पादन होगा और अफ्रीका के देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का H1B बम, अमेरिका को घाटा, भारत को फायदा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर सालाना $1 लाख का शुल्क थोप दिया है। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने कहा, यह फैसला अमेरिका के इनोवेशन को रोक देगा और भारत के लिए अवसरों की बरसात करेगा। ग्लोबल टैलेंट अब बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव की ओर रुख करेगा। डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक भारत की तरक्की का इंजन बनेंगे। ट्रंप का यह फैसला अमेरिका को चोट और भारत को बढ़त देगा। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, तालिबान का सख्त संदेश, बगराम अमेरिका को नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा पर तालिबान ने ताला जड़ दिया। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वापस नहीं जाएगा। तालिबान विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाकिर जलाल ने साफ कहा कि किसी भी तरह की अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पहले ही खारिज हो चुकी है। बगराम चीन के बेहद करीब है, जहां परमाणु और घातक हथियारों की गतिविधियां मानी जाती हैं। इसलिए ट्रंप इसे रणनीतिक कुंजी बताते हैं। तालिबान के इनकार से वॉशिंगटन की योजना ध्वस्त हुई। काबुल की सत्ता ने स्पष्ट लाल रेखा खींच दी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने H1B पर लगाया महाबॉम्ब, सालाना फीस $1 लाख। व्हाइट हाउस में आदेश पर हस्ताक्षर के बाद H1B वीजा की एप्लीकेशन फीस अब हर साल $1 लाख मानी जाएगी, भारतीय रुपए में करीब 88 लाख। नए चार्ज 21 सितंबर से लागू बताए गए। 6 साल में कुल लागत 50 गुना तक छलांग के अंदाजे से कंपनियां सकते में 3 लाख से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल निशाने पर। रिलोकेशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रभावित। टेक सेक्टर में अफरा तफरी, टैलेंट पाइपलाइन पर बड़ा खतरा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नया वीजा प्रोग्राम,
अमेरिकी नौकरियां सुरक्षित बताई गईं। यूएस वाणिज्य सचिव हॉवर्ड रुटनिक ने नए वीजा प्रोग्राम की तारीफ की। कहा, विदेशी कर्मचारी अब देश को बड़ा फायदा देंगे। ट्रंप ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर H-1B की सालाना फीस $1 लाख तय की। व्हाइट हाउस के विल शार्फ बोले, कार्यक्रम का दुरुपयोग हुआ, नई फीस से केवल अत्यधिक कुशल लोग आएंगे। लक्ष्य अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा बताई गई। प्रभाव सबसे ज्यादा भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा। टेक इंडस्ट्री में चिंता बढ़ी। नेक्स्ट खबर, यूरोपीय संघ ने पेश किया 19वां प्रतिबंध पैकेज, रूस पर बढ़ा अमेरिकी दबाव। ब्रुसेल्स से बड़ा कदम, यूरोपीय आयोग ने रूस के खिलाफ 19वां प्रतिबंध पैकेज सदस्य देशों के सामने रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद यूरोपीय आयोग प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ऐलान किया कि यह पैकेज रूसी बैंक, क्रिप्टो संपत्तियां और ऊर्जा आयात को निशाना बनाएगा। यूरोप अब रूसी LNG पर भी रोक की ओर बढ़ रहा है। रूस ने प्रतिबंधों को आत्मघाती बताया। कहा, धमकियों से कुछ नहीं बदलेगा। यूक्रेन ने सख्त पैकेज की मांग की। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का हथियार पैकेज, गाजा की आग में इजरायल को नई ताकत। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने इजरायल के लिए $6 अरब के सैन्य सौदे को कांग्रेस मंजूरी हेतु भेजा है। पैकेज में 30 अपाचे हेलीकॉप्टर, 3250 पैदल सेना आक्रमण वाहन शामिल हैं। आपूर्ति 2 से 3 साल में चरणबद्ध होगी। 18 सितंबर को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल युद्ध विराम मसौदे को वीटो किया। यह छठी बार है। भारत ने 2 राष्ट्र समाधान के पक्ष में मतदान दोहराया, शांति का रास्ता वही मानकर। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का पोर्ट प्लान, बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी चाल तेज। ढाका में अमेरिका ने क्वाड पोर्ट्स फॉर फ्यूचर के तहत बंदरगाह की रूपरेखा पर चर्चा की। लक्ष्य चीन के समुद्री प्रभाव को काटना है। प्रारंभिक बैठकों में अमेरिकी टीम ने हितधारकों से बात की, आगे विस्तृत रिसर्च का दावा किया। सबसे चुभता बिंदु यह है कि भारत को इस कवायद में शामिल नहीं किया गया, जिससे रणनीतिक असहजता बढ़ी। चटगांव और मातरबारी के संदर्भ उभरे। जापान की भागीदारी अलग पटरी पर दौड़ रही है। इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन का खेल गरमा गया। नेक्स्ट खबर, भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में करारा झटका। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवाद और सिंधु जल संधि पर लताड़ लगाई। कहा, पाकिस्तान सीमा पार से भारत विरोधी साजिश रचता है और आतंकवाद को पनाह देता है। अप्रैल में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए भारत ने साफ कहा कि जब तक पाक आतंक का समर्थन खत्म नहीं करता, तब तक समझौते के दायित्व निलंबित रहेंगे। भारत ने 2 टूक कहा, भरोसा और आतंक साथ साथ नहीं चल सकते। नेक्स्ट खबर, टस्क का वार, ट्रंप अलग अमेरिका अलग। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यूरोप की धड़कन बढ़ा दी। कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जो भी कहें, अमेरिका और उसके सहयोगी पोलैंड के साथ खड़े हैं। ड्रोन हमले के बाद फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल और इटली ने अतिरिक्त मदद का भरोसा दिया। यूरोपीय नेतृत्व अब ट्रंप के बदलते रुख को तवज्जो नहीं दे रहा। नाटो की रणनीति रूस के खिलाफ सामूहिक जवाब पर और सख्त हो रही है। नेक्स्ट खबर, पाक सौदा, परमाणु पर सहमति का शोर। इस्लामाबाद से धमाका। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया कि इस्लामाबाद अपने परमाणु हथियारों की क्षमता सऊदी अरब के साथ साझा करेगा। दावा किया गया कि रियाद के साथ नई डिफेंस डील हुई है। एक पर हमला दोनों पर माना जाएगा। बयान में चेतावनी जोड़ी गई कि भारत से जंग हुई तो सऊदी साथ खड़ा होगा। तस्वीरों में मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ की झप्पी दिखी। दिल्ली सतर्क, खाड़ी में शक्ति समीकरण थरथराए। नेक्स्ट खबर, सऊदी पाक डील पर भारत की कड़ी चेतावनी। रिश्तों का लिहाज करे रियाद। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि हमें उम्मीद है सऊदी अरब हमारे साथ रिश्तों का ध्यान रखेगा। पाकिस्तान की आतंकियों से गहरी साठगांठ है। 2 दिन पहले रियाद और इस्लामाबाद के बीच डिफेंस समझौता हुआ, जिसके बाद दक्षिण एशिया के समीकरण गरमाए। भारत ने संकेत दिए कि भागीदारी भरोसे से चलती है, दहशतगर्दी से नहीं। कूटनीतिक गलियारों में सऊदी के कदमों पर पैनी नजर है। संदेश साफ है, भारत के हित सर्वोपरि हैं। नेक्स्ट खबर, जापान की नींद उड़ी, एशिया में शक्ति समीकरण हिले। ट्रंप के फैसलों से अमेरिका भारत रिश्तों में तनातनी बढ़ी। H-1B फीस 10 गुना से ज्यादा। चाबहार छूट खत्म, 50% आयात शुल्क जारी। टोक्यो ने कहा कि वाशिंगटन की एशिया में रुचि घट रही है। क्वाड और ऑकस कमजोर पड़ रहे हैं। चीन को खुला मैदान मिल रहा है। ट्रंप ने दिल्ली क्वाड समिट से किनारा किया। जापान चिंतित,
पर भारत दृढ़। इंडो पैसिफिक में भारतीय नेतृत्व मित्र देशों के साथ मिलकर ड्रैगन की बढ़त रोकने को तैयार। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का दबाव, आईए में ईरान ने प्रस्ताव लौटाया। तेहरान में बड़ी चाल चली गई। ईरान ने आईएए के आम सम्मेलन से इजरायल हमलों की निंदा वाला प्रस्ताव वापस ले लिया। दावा है कि अमेरिका ने स्वैच्छिक फंड काटने की धमकी दी, कई देशों ने दबाव माना। जून 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों का जिक्र धरा रह गया। B2 बॉम्बर और GBU-57 की चर्चा गरम, यूएनएससी में प्रतिबंध वोट तय। ईरान ने यूरोप को नया संतुलित परमाणु प्रस्ताव थमाया। वेस्ट एशिया की शतरंज फिर सुलग गई। नेक्स्ट खबर, भारत कनाडा रिश्तों में नई गर्माहट, जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद बर्फ पिघली। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नथाली ड्रोइन ने दिल्ली में NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। आतंकवाद निरोध, संगठित अपराध पर वार, खुफिया सूचनाओं की अदला बदली पर सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भरोसा फिर से गढ़ने और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर दोनों पक्ष एकजुट हैं। 2023 के निज्जर विवाद के बाद तनाव घटा। दोनों देशों ने नए उच्चायुक्त तैनात किए। G7 वार्ता की गति को आगे बढ़ाया गया। साथियों, आप रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन का कड़ा संदेश, अवैध भारतीय की वापसी तय। ब्रिटेन नए इमिग्रेशन कानून और फ्रांस डील के तहत पहली बार एक अवैध भारतीय को भारत भेजने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय ने बताया कि वह अगस्त में छोटी बोट से इंग्लिश चैनल पार कर पहुंचा था। कंजर्वेटिव सरकार सख्ती दिखा रही है। वापसी फ्लाइट और डिटेंशन प्रक्रिया तेज है। ट्रंप की सेना तैनाती वाली सलाह की गूंज यूरोप तक सुनाई दे रही है। सिग्नल साफ है, अवैध रास्ता बंद है, नियम तोड़ोगे तो देश वापसी होगी। नेक्स्ट खबर, ईरान पर पुराने यूएन प्रतिबंध लौटने की उल्टी गिनती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दक्षिण कोरिया का प्रस्ताव ध्वस्त हुआ। चीन, रूस, पाकिस्तान, अल्जीरिया समेत केवल 4 समर्थन में रहे। 9 वोट जरूरी थे। स्नैपबैक अपने आप सक्रिय हुआ। महीने के अंत तक मिसाइल, हथियार और फंड फ्रीज होंगे। यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्ती लौटेगी। 2015 के JCPOA की शर्त प्रभावी हुई। तेहरान की कमजोर अर्थव्यवस्था पर सीधा वार होगा। पश्चिम बनाम ईरान टकराव तेज होगा। मध्य पूर्व अस्थिरता गहराएगी। नेक्स्ट खबर, पुर्तगाल का गेम चेंजर ऐलान, फिलिस्तीन को मान्यता। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 22 सितंबर न्यूयॉर्क बैठक से ठीक पहले पुर्तगाल ने घोषणा की कि वह फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र मान्यता देगा। नेतन्याहू को करारा झटका लगा। 2 राष्ट्र समाधान पर केंद्रित बैठक में कई पश्चिमी और यूरोपीय देशों के भी समर्थन की उम्मीद है। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस पर निगाहें हैं। फ्रांस और सऊदी अरब, नॉर्वे और स्पेन संग एक सम्मेलन में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की आर्थिक मदद पर काम करेंगे। इजरायल ने 4 महीनों से उसकी वसूली राशि रोक रखी है। नेक्स्ट खबर, हिजबुल्लाह का नया दाव, सऊदी से हाथ मिलाकर इजरायल के खिलाफ कॉमन फ्रंट। सऊदी और पाकिस्तान के पारस्परिक रक्षा समझौते के बाद हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब को रिश्ते सामान्य करने का न्योता दिया। डिप्टी चीफ कासिम ने 3 सिद्धांत रखे। संवाद से मतभेद सुलझें, असली दुश्मन इजरायल माने जाए, पुराने विवाद खत्म हो। यूएस के निरस्त्रीकरण दबाव को हिजबुल्लाह ने खारिज किया। GCC पहले ही हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मान चुका है। तेहरान की छाया घनी है। रियाद की नई चाल पर पश्चिम एशिया की बिसात गर्म हो रही है। नेक्स्ट खबर, रात का दहशत हमला, जेलेंस्की ट्रंप से सीधी बात। रूस ने यूक्रेन पर 40 मिसाइलें और लगभग 580 ड्रोन दागे। शहरों में अलर्ट सायरन और आग की लपटें दिखीं। कम से कम 3 लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल हैं। इसी बीच वोलोदिमीर जेलेंस्की अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। एजेंडा साफ है, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर ठोस सहमति और रूस पर नए प्रतिबंध। पुतिन ने चेताया, किसी भी पश्चिमी टुकड़ी को वैध निशाना माना जाएगा। नेक्स्ट खबर, US H-1B पर अलर्ट, भारतीय प्रोफेशनल संकट में। डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर किए। H-1B वीजा की सालाना फीस $1 लाख कर दी। आदेश 21 सितंबर की आधी रात से लागू होगा। माइक्रोसॉफ्ट का आंतरिक मेल वायरल है। कर्मचारियों को अमेरिका से बाहर न जाने और जो बाहर हैं उन्हें तुरंत लौटने की सलाह दी गई। इमिग्रेशन वकील चेताते हैं, देर हुई तो एंट्री रोकी जा सकती है।
सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर टेक कंपनियां पहले लौटने वालों को प्राथमिकता दे रही हैं। नेक्स्ट खबर, सऊदी पाक डिफेंस डील, भारत की सुरक्षा पर बड़ा खतरा। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सामूहिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब किसी एक पर हमला दोनों पर माना जाएगा। अमेरिकी एक्सपर्ट इयान ब्रेमर ने कहा, यह समझौता भारत की सुरक्षा गणना को बदल देगा। जंग की स्थिति में सऊदी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चीन पहले से पाकिस्तान का सहयोगी है और अब रियाद की गारंटी से उसे नई ताकत मिलेगी। भारत सरकार ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। हालात पर कड़ी नजर है। नेक्स्ट खबर, एस्टोनिया पर रूसी विमान का विवाद, नाटो में हड़कंप। नाटो देश एस्टोनिया ने दावा किया, रूस के 3 लड़ाकू विमान 12 मिनट तक उसके एयर स्पेस में रहे। यूरोप में सनसनी मच गई। रूस ने आरोप सिरे से खारिज किए। कहा, विमान बाल्टिक सागर के न्यूट्रल वाटर में उड़ रहे थे और किसी सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया। घटना पोलैंड में 20 रूसी ड्रोन घुसपैठ के कुछ ही हफ्तों बाद सामने आई। एस्टोनिया का कहना है, वेंडलू आइलैंड के पास 3 किलोमीटर दूरी तक रूसी विमान दिखे। तनाव की आंधी तेज हो गई। नेक्स्ट खबर, सेमीकंडक्टर क्रांति, भारत का दुनिया को चौंकाने वाला कदम। भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा धमाका कर दिया है। बेंगलुरु में ARM के नए डिजाइन ऑफिस से भारत अब 2 नैनोमीटर चिप बनाने की ओर बढ़ रहा है। यह तकनीक बाल की मोटाई से भी कई गुना पतली और शक्तिशाली होगी। फोन और कंप्यूटर हल्के और तेज होंगे। बिजली की खपत घटेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक भारत विदेशी ताकतों पर निर्भर नहीं रहेगा। 1,60,000 करोड़ के निवेश से भारत का यह कदम वैश्विक बाजार में इतिहास रचेगा। नेक्स्ट खबर, एयरपोर्ट पर हड़कंप। H1B बढ़ी तो भारतीय उतरे प्लेन से। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा फीस बढ़ाई तो परदेशियों की धड़कनें तेज हुईं। सैन फ्रांसिस्को से भारत लौट रही उड़ान में कई भारतीय यात्रियों ने सीट संभालने के बाद ही विमान से उतरने की मांग कर दी। इमिग्रेशन अनिश्चितता और भारी जेब खर्च की आशंका से घबराहट फैल गई। उधर दिल्ली से न्यूयॉर्क का किराया भी महंगा हुआ। स्टूडेंट्स, टेक प्रोफेशनल और कंपनियां नई रणनीति तलाश रही हैं। ग्लोबल मूवमेंट पर अचानक ब्रेक लगा। नेक्स्ट खबर, इल्हान का पलटवार, ट्रंप को करारा जवाब। वॉशिंगटन से बड़े टकराव की गूंज। डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर ने कहा कि उन्हें मुसलमान पैदा होने पर गर्व है। उन्हें सोमालियाई और अमेरिकी होना गर्व देता है। ट्रंप ने उन पर भाई से विवाह का पुराना आरोप उछाला, सोमालिया को भ्रष्ट बताया। चार्ली किर्क की हत्या पर उनकी टिप्पणी को बहाना बनाकर हमला तेज किया। उमर ने एक्स पर नाम लिए बिना संदेश दागा, नफरती ट्वीट देश नहीं चलाते। चुनावी मौसम ने पहचान की राजनीति आग पर तेल डाल रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का H1B शॉक, सिलिकॉन वैली हिल गई। डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर से H1B फीस हर साल $1,00,000। कंपनियों में हड़कंप, नेस्कॉम बोला। ऑनशोर प्रोजेक्ट्स और कॉस्ट पर सीधा असर, पर इंडियन टेक कंपनियां बदलाव मैनेज करेंगी। अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट ने H1B कर्मचारियों को अमेरिका में रहने की एडवाइजरी जारी की। JP मॉर्गन चेज ने भी ट्रैवल रोकने को कहा। ट्रंप कैंप का तर्क, विदेशी हायरिंग रुको, पर एक्सपर्ट्स चेतावनी, इनोवेशन स्लो होगा। स्टार्टअप्स से लेकर बिग टेक तक मार पड़ेगी। इंडिया के टैलेंट पर सीधा वार। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिकी H1B वीजा फीस में भारी इजाफा हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर कहा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मोदी का नारा विदेश नीति नहीं होता। इस फैसले से हर भारतीय का दिल दुखी है। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टिकटॉक डील को हरी झंडी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह अमेरिका के लिए शानदार समझौता है और इस पर अमेरिकी निवेशकों का होगा नियंत्रण। ट्रंप ने जिनपिंग को सज्जन व्यक्ति बताते हुए कहा कि हमारे बीच रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की मेजबानी करेंगे। इस दौरान बड़े व्यापारिक और सैन्य सौदों पर बातचीत होगी, जिसमें बोइंग विमानों की बड़े पैमाने पर खरीद भी शामिल है। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता पवन खेरा ने पाकिस्तान द्वारा रफाल लड़ाकू विमानों पर किए गए झूठे दावों पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार से अपील की कि भारत के रफाल पर कोई भी गलतफहमी न बनने दी जाए और पाकिस्तान की साजिश का सख्ती से जवाब दिया जाए। नेक्स्ट खबर, हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब से दुश्मनी भुलाकर दोस्ती की अपील की। संगठन के उप महासचिव नईम कासेम ने पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक साथ आने का आग्रह किया। हालात ऐसे बने कि दशकों से चले आ रहे कटु संबंधों के बावजूद दोस्ती की बात करनी पड़ रही है। नेक्स्ट खबर,
राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि वोट चोरी का इल्जाम बेबुनियाद है और राहुल गांधी का यह बयान हास्यास्पद और आधारहीन है। नेक्स्ट खबर। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर हमला हुआ। चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप हो गए। यात्रियों को मैनुअल चेक इन कराना पड़ा। कई फ्लाइटें लेट हो गईं और कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हवाई यात्रियों में हड़कंप मच गया। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने गोल्ड कार्ड योजना शुरू की। करोड़पति लोग अब सीधे स्थायी निवास पा सकेंगे, बस उन्हें $1 मिलियन देने होंगे। यह योजना पुराने ग्रीन कार्ड सिस्टम की जगह लेगी, लेकिन इसमें शर्त है कि धारकों को अपनी वैश्विक आय पर अमेरिका में टैक्स देना होगा। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने वोट चुराकर सत्ता हासिल की। कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने चुनाव आयुक्तों पर वोट चोरों को बचाने का भी बड़ा आरोप लगाया है। नेक्स्ट खबर। जापान में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुला। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सबसे मजबूत दावेदार साने ताकाइची पर सबकी नजर, जिन्हें जापान की आयरन लेडी भी कहा जाता है, वह पार्टी की नेता बनी तो इतिहास रच देंगी। नेक्स्ट खबर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाएंगे मलयालम सिनेमा के महान अभिनेता मोहनलाल, जिन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी जलवा बिखेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री के एडवाइजर का बड़ा बयान आया। कहा कि विकसित भारत की राह में जुडिशियल सिस्टम बाधा है। अंग्रेजों द्वारा दिए गए माय लॉर्ड शब्द को बदलना चाहिए और अदालतों में महीनों लंबी छुट्टियां खत्म होनी चाहिए। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में कोविड टीकाकरण को लेकर मचा बड़ा विवाद। स्वास्थ्य मंत्री के नए सलाहकारों ने किसी को भी टीका लेने की सिफारिश नहीं की। फैसला जनता पर छोड़ दिया। सीडीसी पैनल ने केवल संभावित जोखिमों की जानकारी देने की बात कही। नेक्स्ट खबर। मुख्य न्यायाधीश का बड़ा संदेश आया। कहा कि जजों को अपनी शक्ति हमेशा विनम्रता और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करनी चाहिए। न्यायपालिका तभी सुचारू चलेगी जब जज और वकील एक रथ के 2 पहियों की तरह साथ साथ बढ़ेंगे। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा, फंडिंग रोकी और उसे हाइटेंड कैश मॉनिटरिंग में डाला। अब छात्रों को पहले खुद स्कॉलरशिप देनी होगी और बाद में सरकार से पैसा लेना होगा। नस्ल आधारित दाखिले पर भी कड़ी चेतावनी दी गई। नेक्स्ट खबर। गुजरात को मिली सौर ऊर्जा की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवाड़ा समूह की 1600 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया और 100 मेगावाट के नए सौर प्लांट का शिलान्यास भी किया। कंपनी अध्यक्ष ने कहा कि यह भारत की विकास गाथा में मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट खबर। सिंगर जुबीन की मौत मामले में नया मोड़। ऑर्गेनाइजर और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले कि जांच सीआईडी करेगी। जुबीन की जान सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के बाद गई थी। संगीत जगत में शोक की लहर है। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शिक्षकों को सलाह दी कि वे छात्रों में तर्कसंगत सोच विकसित करें। बच्चों को कैसे और क्यों जैसे सवाल पूछने की आदत डालें। उन्हें समानता और सामाजिक न्याय के महत्व के बारे में पढ़ाएं और खुद भी रोल मॉडल बने। नेक्स्ट खबर। जम्मू के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। एक जवान शहीद हुआ। जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी छिपे होने की खबर है। वहीं किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर जारी है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। नेक्स्ट खबर। पटना में जल्द चलेगी वाटर मेट्रो। दीघा घाट से कंगन घाट तक चलेगी यह सेवा। 908 करोड़ रुपए का समझौता हुआ। यह परियोजना पर्यावरण अनुकूल होगी और पर्यटन को नई ऊंचाई देगी। यात्रियों को सुरक्षित और टिकाऊ यात्रा का नया अनुभव मिलेगा। नेक्स्ट खबर। बर्खास्त आईएएस पूजा खेड़कर के परिवार पर संकट गहराया। उनका फैमिली बॉडीगार्ड गिरफ्तार हुआ। माता पिता फरार बताए जा रहे हैं। मां मनोरमा पर पुलिस से बदसलूकी का आरोप है। ट्रक हेल्पर के अपहरण और मारपीट के मामले ने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर। लालू परिवार में बढ़ा तनाव। तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी के समर्थन में हमला बोला। कहा कि संजय यादव तेजस्वी यादव की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। परिवार के भीतर यह विवाद सोशल मीडिया से सियासी अखाड़े तक पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली एनसीआर में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की मांग तेज हुई। विधायक तरविंदर सिंह ने अमित शाह और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। कहा कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मीट और मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाई जाए। नेक्स्ट खबर। मिग 21 फाइटर
जेट 26 सितंबर को रिटायर होगा। यह विमान 62 साल पहले एयरफोर्स में शामिल हुआ था। 3 बड़े युद्धों में अपनी ताकत दिखा चुका है, लेकिन अब तक 400 से ज्यादा क्रैश में शामिल रहा। सेना ने इसे विदाई देने का फैसला लिया है। नेक्स्ट खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के घर गोलीबारी पर बड़ा बयान दिया। आरोपी रामनिवास की तुलना राक्षस मारीच से की। बोले कि यह अपराधी बाहर से घुसा और महिला संबंधी अपराध करने की कोशिश की। ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला। आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की सीट पर नाम काटे गए और आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने इन दावों को खारिज कर दिया है। विवाद और गहरा गया है। नेक्स्ट खबर। एआईएमआईएम नेता आदिल हसन ने कहा कि हमारे बिना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सीमांचल में हमारी राजनीतिक ताकत का असर है। 2020 के चुनाव में हमने अपनी मौजूदगी साबित कर दी थी। यह बयान महागठबंधन की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।